जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, एक बार नारद, शनकादि, ब्रह्मा, प्रजापति और देवगण, महादेव, इंद्रदेव अपने 49 मदगणों के साथ, महादेव अपने पार्षदों के साथ, 12 आदित्य, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, 11 रुद्र, अंगिरा आदि सब गंधर्व, चारण, सिद्ध, ऋषि मुनि, पितर, गुह्यक, विद्याधर, किन्नर, योगी आदि सब प्रभु कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारकापुरी में पधारे। नारद शनक पुरी जा सोहे, सुर प्रजापते संग विधि मोहे। सब सबूत गण द्रगय महादेवा, मरुद गण लेकर इंद्रदेवा। आदित्य वसु अश्वनी कुमारा, रुद्र अंगिरा गंधर्व सारा। चारण सिद्ध ऋषि पितरलोगा, गुह्यक विद्याधर किन्नर योगा। आदि सर्व द्वारका पधारे, प्रभु दर्शन करे सारे। श्री विग्रह प्रगट कर विलोका, पाप ताप मिटा सर्वलोका। आदि सब देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारकापुरी में पधारे और कहने लगे कि हे भगवान, आपने अपना श्री विग्रह प्रगट कर हमारे सारे पाप ताप लोक से मिटा दिए हैं। भगवान सारी द्वारकापुरी चारों ओर से ऐश्वर्यशाली, समृद्धशाली और वैभवशाली है। प्रभु कृष्ण, हमने आपके दिव्य दर्शन साक्षात कर लिए हैं, फिर भी आपकी उस रूपम प्यारी और मनोहर छवि को देख देख कर हमारे नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं, हम संतृप्त नहीं हुए हैं। सब देवादि एकटक होकर भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। आपकी दिव्य एवं मनोहर छवि के आगे
स्वर्ग के नंदन वन, चित्र रथ वन आदि शब्द धूमिल दिखाई देते हैं, फीके पड़ जाते हैं। देवताओं ने मन, वाणी एवं चित्र विचित्र रूप से भगवान के दर्शन किए और स्तुति की। भक्त जन भक्ति भाव से चाहे अपन उद्धार, भक्त जन भक्ति भाव से चाहे अपन उद्धार, तत्चरण मन बुद्धि से साक्षात नमस्कार। देवों ने कहा कि हे प्रभु, आपके सभी भक्तजन भक्ति भाव से अपना उद्धार करना चाहते हैं, परंतु हम देवगण अपने मन, वाणी, बुद्धि से आपके साक्षात रूप के दर्शन कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं। कर पग नेत्र सिर मन और वाणी घुटना वक्ष, कर पग नेत्र सिर वन और वाणी घुटना वक्ष, आठों अंग से कर हम साष्टांग प्रणाम दक्ष। देवों ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, हम आपके दर्शन कर रहे हैं, आपको अपने हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मन, वाणी, घुटना और वक्ष टेक कर आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार कहते हैं। विद्युत जन इस प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। आप ही सत, रज और तम की त्रिगुणी माया रूप धारण कर संसार में नाना रूप प्रपंचों की रचना करते हैं। देवों ने कहा कि प्रभु कृष्ण, आप ही सतरज तम की त्रिगुणी माया रूप धारण कर संसार में नाना रूप में प्रपंचों की रचना करते हैं, और आप ही उनका पालन पोषण और संहार भी करते हैं, परंतु आप स्वयं उसमें लिप्त होते दिखाई नहीं देते हैं। राग द्वेष आदि नहीं मोहे, स्वरूप परमानंद सोहे। राग द्वेष कलुषित मनुज व्रति, दान तप यज्ञ चाहे निवृत्ति। देवों ने कहा कि हे प्रभु, राग द्वेष आदि से आप मोहित नहीं होते हैं, आपका सुंदर स्वरूप ही परमानंद है। आपके सुंदर रूप का एक बार दर्शन हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाता है। राग द्वेष आदि तो संसार में मनुष्यों की कलुषित वृत्तियां हैं। राग द्वेष आदि सब मनुष्यों की कलुषित वृत्तियां हैं। हम यज्ञ तप दान द्वारा अपनी निवृत्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। यज्ञ तप दान यह काम्य कर्मों से अलग रखे गए हैं, इन्हीं के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और जीव मोक्ष प्राप्त करता है। देवों ने कहा कि भगवान सब वैसा कर्म भले ही करें, परंतु उनका अंतःकरण
ऐसा शुद्ध नहीं होता है जैसा श्रवण से होता है। एक बार श्री भागवत का श्रवण कर लिया जाए तो जीव का अंतःकरण, भक्त का अंतःकरण, मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। प्रभु कृष्ण भक्त और योगी बड़े उल्लास के साथ आपके आत्म स्वरूप चरण कमल हमारे लिए अग्नि रूप हैं, जहाँ जैसे हमारे समस्त ताप पाप आदि सब मिट जाते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा आदि शरीरधारी हैं। सत रज तम तीन गुणों के आप ही रचयिता हैं। सत रज तम तीन गुण कलहकारी हैं। ये तीनों गुण अपने अपने विरोधी भाव विचार प्रकट करते रहते हैं और संसार सागर में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। हे सद्भाव स्वरूप, हे भगवान, यही तीनों गुण बार बार जन्म मरण के कारण बनते हैं। जीव उन तीनों गुणों के थपेड़ों को सदा वैसे ही सहते रहते हैं जैसे नथा हुआ बैल किसान के अधीन होता है। किसान उसमें कभी पैर से ठोकर मारता है, कभी बैल में साँटे मारता है और कभी पैना से बैल को मारता है और वो किसान की मार को सहता रहता है। स्वामी, सारा चराचर आपके ही अधीन है और उनके आदि मध्य अंत के स्वामी भी आप ही हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय जगत प्रभु अवाद गंभीर प्रकृति पुरुष महतत्व काल रूप क्षय धीर। भगवान आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और आप ही समुद्र की तरह से गंभीर हैं। प्रकृति पुरुषत्व और महत्त्व के कारक भी आप ही हैं। हे प्रभु, उनके प्रलय के लिए भी आप ही काल रूप हैं। शौनक आदि ऋषियों सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों देवगण भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, हे अकाल, आप ही शीतकाल, ग्रीष्म काल और वर्षा काल हैं। आप ही इसका नियंत्रण करते हैं। आप ही स्वयं ही दाता और पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आपका मोहनी रूप हमें बहुत ही सुहावना लगता है। ब्रह्मा जी प्रजापति कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपका मोहनी रूप हमें बहुत ही सुहावना लगता है। पुरुष के अमोघ वीर में भी आपकी ही शक्ति है, क्योंकि आपका पुरुषत्व ही उस वीर में समाहित है। वह अमोघ वीर आपके माया रूप से मिलकर, प्रकृति से मिलकर, जिसको जड़ कहा गया है, गर्भ धारण करता है
और जो संसार का महत्त्व रूप है, आपको ही लोग इस संसार सागर में भसते रहते हैं। ब्रह्मांड की 7 परतें, 5 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन और अहंकार आपका ही स्वरूप है। ये सप्त राशि हैं, सप्त समूह आपका ही है। ये 7 आवरण ही शरीर रूपी पुंज की रचना के हेतु हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन और अहंकार प्रभु, महत्त्व आपकी माया द्वारा इन 7 आवरणों से संसार रूपी ब्रह्मांड की रचना करता है। सम विषम त्रिगुण ही माया रूप हैं भगवान। उन सब के चारों ओर आपका ही स्वरूप दिखाई देता है, परंतु आप उनमें लिप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, समस्त चराचर आपके ही अधीन हैं। सभी चराचर जीव कृष्ण रूप में होकर आपकी लीला करते रहते हैं, आपका गुणगान करते रहते हैं, भजन कीर्तन ध्यान करते रहते हैं। प्रभु, आप 16,108 रानियों के साथ एक ही समय, एक ही साथ बड़े ठाठ बाट से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यह आपकी कैसी विचित्र लीला है प्रभु, हम उस लीला को नहीं जान पाते हैं। 2 नदियाँ पाप धो बहा में, गंगा कथा नदी कहलावे। 2 नदियाँ पाप धो बहा में, गंगा कथा नदी कहलावे। एक धो तन दूज अमिच खावे, गोता लगाए पाप मिटावे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में मनुष्यों के पाप को धोकर बहाने वाली 2 नदियां हैं। एक नदी गंगा है, दूसरी आपकी लीला रूपी कथा अमृतमयी लीला है। गंगा नदी तो भौतिक शरीर को धोती है और दूसरी भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा रूपी नदी तो भगवान के आनंद सागर में डुबकी लगवाकर श्रवण द्वारा अमृत चखाती है। जो जीव भगवत कथा का श्रवण कर लेता है वो आपके अमृत पान को चख लेता है, जिससे जीव के अंदर और बाहर के समस्त पाप मिट जाते हैं, कलह कलेश मिट जाते हैं। देव रुद्र के संग विद कीनी स्तुति भगवान, नव में पहुँच प्रणाम कर पुण्य विनय दयावान। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा ने देव शिव नारद आदि के साथ भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति की और भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी आकाश में चले गए और वहाँ से भी ब्रह्मा ने अनुग्रह पूर्ण भगवान से दोबारा विनय की। ब्रह्मा जी भगवान से साक्षात रूप में मिल रहे थे, तब नहीं कह सके और आकाश में पहुंचकर पुनः विनय करते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने हमारी विनय स्वीकार कर अपना पुरुष रूप में अवतार धारण किया और पृथ्वी का पाप रूपी सारा भार उतार दिया। अब हमारे सारे काम पूर्ण हो गए हैं। प्रभु, आपने हमारे समस्त कार्य संपन्न कर दिए हैं और मनुष्य के कल्याण के लिए आपने लीला रूपी धर्म की इस तरह स्थापना कर दी है, जिससे संसार सागर में सब लोग कृष्णमय होकर कृष्ण रंग में रंग जाएंगे। वे सब आपकी लीला रूपी कथा का श्रवण करके अपने मन का मैल मिटाते रहेंगे। अंधकार रूपी सागर से वे पार हो जाएंगे। वे सद्भाव पूर्ण आपके ही सत्य परायण रहेंगे। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार आकाश से भगवान श्री कृष्ण से विनय की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आपने यदुवंश में अवतार लिया, यदुवंश का कल्याण कर दिया। कलयुग में पाप रूप घोर अंधकार होगा, वहां पर बड़े विकट ताप देखे जाएंगे, बड़े दुख देखे जाएंगे। उस कलकाल में भक्तजन आपकी लीला रूपी कथा को सुनकर और सुनाकर इस भवसागर से पार हो जाएंगे। कलयुग में बहुत से मनुष्य साधु स्वभाव वाले होंगे, सत्पुरुष होंगे। वे सब बड़े चाव से आपकी लीलाओं का श्रवण मनुष्यों को कराएंगे, जन जन को कराएंगे। मनुष्य जन आपके नाम का कीर्तन करेंगे, ध्यान करेंगे, श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। इस भवसागर से वे पार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे सर्वशक्तिवान, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष व्यतीत हो गए। अब हम देवताओं का तनक भी काम शेष नहीं रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का शाप बुरी तरह से कारगर होने वाला है, जिससे यदुकुल एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका है। ये ब्रह्मा जी ने आकाश से भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे नाथ, हे अबराम, हे श्याम सुंदर, यदि आप उचित समझें तो अब आप अपने परम धाम को चलिए, जहां जाकर हम लोकपालों का पालन कीजिए। हे भगवान, हे जगपाल, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में नित्य प्रत संलग्न रहेंगे और अब भी रहते हैं। हमारी महती अभिलाषा है, हमारी इच्छा है, उत्सुकता है। हे प्रभु कृष्ण, हम देवों की ये इच्छा पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे विदना, हे प्रजापति, हे ब्रह्मा जी, मैं पूर्व ही यह निश्चय कर चुका हूँ, जैसा आपने कहा है। मैंने पृथ्वी का पाप रूपी सारा भार उतार दिया है। मृतलोक में मनुष्यों के सारे दुख, संताप, कलह, कलेश सब मिटा दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। ब्रह्मा जी, मेरा एक काम अभी शेष है,
यदुवंश में यदुवंशी बहुत ही शूरवीर हैं। उनके पास अपार धन दौलत है, वैभव संपन्न हैं, बड़े उन्मत्त हो रहे हैं। वैभव के कारण वे सब इस पृथ्वी को गिरसने के लिए निढार रूप से तुले हुए हैं, बस रुके हुए हैं, तो मेरी वजह से। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैंने उन्हें अभी तक रोक रखा है, नहीं तो वे सब अब तक सारी धरा को चट कर जाते। यदि मैं उन सारे यदुवंशियों को नष्ट नहीं किया, यदि मैंने उन सारे यदुवंशियों को नष्ट नहीं किया, तो वे मान मर्यादा तोड़कर पृथ्वी से सब मनुष्यों का संहार करने लगेंगे। सो हे विधना, मैं उस काम को करके जब आऊँगा, तब ब्रह्मा आदि सब देवों ने भगवान श्री कृष्ण को करबद्ध प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, देवता, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि के साथ अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र, नारद, शंकर भगवान आदि भी अपने लोक को चले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।